हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, तानसेन सम्मान यह शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ये इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। यह कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, कनिष्क ने चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और यह कहाँ किया था? तो यह किया था कश्मीर के कुंडल वन में। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताना। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फाहियान किस राजा के समय भारत आया था? देखिए, फाहियान यह भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र के लेखक हैं। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ह्वेन सांग किसके समय भारत आया था? देखिए, ह्वेन सांग यह भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत देश है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, तंजौर। यह चोल वंश की राजधानी थी। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम यह है मुंबई में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम यह मुंबई में है। अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है? अल्जीरिया देश की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्जीरियस। यह अल्जीरिया देश की राजधानी है। और अगर बात करें रबात, तो रबात यह मोरक्को की राजधानी है। और काहिरा, काहिरा यह मिस्र की राजधानी है। और ट्यूनिस,
ट्यूनिसिया राजधानी है ट्यूनिसिया की। अगला क्वेश्चन है IMF का फुल फॉर्म क्या है। देखिए IMF इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का फुल फॉर्म है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1881 से शुरू हुई थी। भारत में जनगणना का पहला प्रयास 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन यह एक व्यवस्थित और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी और इसके बाद हर साल 10 साल में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सही आंसर है ऑप्शन सी टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी कुल ऊंचाई है लगभग 260.5 मीटर है यानी 855 फीट है और यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर घाट। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। सूडान देश की राजधानी क्या है। देखिए सूडान देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन ए खार्तूम। यह सूडान देश की राजधानी है। और अगर बात करें जुबा, तो जुबा यह दक्षिण सूडान की राजधानी है। और असमारा असमारा यह इरिट्रिया की राजधानी है। और डकार यह सेनेगल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है WTO का फुल फॉर्म क्या है। WTO इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह WTO का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी क्या है। यूक्रेन इसकी राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन सी कीव। यह यूक्रेन की राजधानी है। और अगर बात करें मॉस्को, तो मॉस्को यह रूस की राजधानी है। और वारसा यह पोलैंड की राजधानी है। और बुडापेस्ट यह हंगरी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः यह है मध्य प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी यह मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध है, सही आंसर है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है और यह कहाँ है, तो यह उड़ीसा राज्य में है और यह महानदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है इराक देश की राजधानी क्या है। इराक देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन सी बगदाद। यह इराक देश की राजधानी है। और अगर बात करें तेहरान, तो तेहरान यह ईरान की राजधानी है। और अम्मान यह जॉर्डन की राजधानी है। और मस्कट यह ओमान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं। भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी पटकाई हिल्स हैं। लवणवरी किस नदी को कहा जाता है। देखिए लवणवरी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी लूनी नदी को लवणवरी कहा जाता है। अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है। देखिए अफगानिस्तान देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन सी काबुल। यह अफगानिस्तान की राजधानी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह नर्मदा नदी पर स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी काराकोरम। यह हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है, सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी माजुली। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन क्रांति का संबंध भारत में किससे है। गोल्डन क्रांति का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी
बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा देश की राजधानी क्या है? कनाडा देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन सी ओटावा, यह कनाडा की राजधानी है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी देवप्रयाग में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग वह पवित्र स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का आपस में संगम होता है और इस संगम के बाद ही इस संयुक्त जलधारा को आधिकारिक रूप से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को देश की राजधानी क्या है? देखिए, मोरक्को देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन बी मोरक्को की राजधानी है रबात है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? जनगणना यह होती है 10 वर्षों के अंतराल पर, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच स्थित है? देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्धगंगा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? देखिए, साबरमती नदी यह बहती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, जनगणना का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए डेमोग्राफी, यह जनगणना का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? देखिए, भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, यह भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किससे होती है? देखिए, सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा होती है। 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, 2011 की जनगणना यह देश की 15वीं जनगणना थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह 15वीं जनगणना थी। ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम क्या है? देखिए, ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? देखिए, गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी लू कहा जाता है। पेरू देश की राजधानी क्या है? पेरू देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन बी लीमा, यह पेरू देश की राजधानी है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? देखिए, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, सही आंसर है ऑप्शन ए हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एडीबी इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यह एडीबी का फुल फॉर्म है। मैंग्रोव सावर कहाँ होती है? देखिए, मैंग्रोव सावर यानी मैंग्रोव वर्षा यह होती है, यह केरल और कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? देखिए, भारत की जलवायु मुख्य रूप से है, सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति यह पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी टोडा जनजाति यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। और यह किस राज्य में? तो यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया देश की राजधानी क्या है? मलेशिया देश की राजधानी है, सही आंसर है ऑप्शन डी कुआलालंपुर, यह मलेशिया देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है,
जरवा और सुपेन जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जरवा और सुपेन जनजातियाँ यह पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं? देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र ये तैयार किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? देखिए, कोरोमंडल समुद्री तट यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? देखिए, पहली बार जातीय आधारित जनगणना यह शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1931 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ था? देखिए, भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1995 में शामिल हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 5 जून, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला यह मुख्यतः है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 121.08 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्रिक्स अध्यक्षीय कार्यालय कब बना था? देखिए, भारत का पहला ब्रिक्स अध्यक्षीय कार्यालय यह बना था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2012 में बना था। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? देखिए, भारत में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी थी? देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 62.32 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। 2011 के जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी थी? देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला जनसंख्या थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 58.75 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश की राजधानी क्या है? नेपाल देश की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, काठमांडू, यह नेपाल की राजधानी है। पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।